सभी को नमस्कार। द हिंदू के समाचार। लद्दाख लेफ्ट आउट इन द कोल्ड 11 months आफ्टर बिकमिंग यूनियन टेरिटरी। इस समाचार में लद्दाख की 4 मूलभूत समस्याओं की चर्चा की गई थी और उसी का सीधा संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था से है। आइए भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंधित नोट्स प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक, 369 से 392 तक जम्मू कश्मीर तथा कुछ अन्य राज्यों के संबंध में संविधान के कुछ विशेष प्रावधान वर्णित हैं। जम्मू कश्मीर तथा अन्य राज्यों के लिए विशेष उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। संविधान में यह स्पष्ट किया गया था कि जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान केवल अस्थायी है, टेम्परेरी है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अपना पृथक संविधान था, जिसे 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित संकल्प द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रश्न उठता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को निरस्त करने की तिथि और विधि क्या रही। तो 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित संकल्प के माध्यम से संविधान जो जम्मू कश्मीर राज्य का था उसको निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 प्रस्तुत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की। संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित संकल्प पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संसद की संस्तुति पर यह घोषणा की। इसके फलस्वरूप अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अतिरिक्त सभी अन्य खंड लागू नहीं होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 31 अक्टूबर 2019 से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, जिनके प्रशासन का दायित्व उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान तो है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 370 एक दृष्टि में अनुच्छेद 370 यह जम्मू कश्मीर और उसके नागरिकों को विशेष दर्जा और व्यवहार प्रदान करता था। भारत में विलय के 2 वर्ष पश्चात अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 17 अक्टूबर 1949 को अस्थायी रूप से टेम्परेरीली शामिल किया गया था। इस पर राजा हरि सिंह और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। इस अनुच्छेद के अनुसार रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में कानून बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति अनिवार्य हो गई थी। अनुच्छेद 360 केंद्र सरकार को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता था, लेकिन अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में ऐसा करने से रोकता था। केंद्र सरकार वहां केवल युद्ध की स्थिति में ही वित्तीय आपातकाल लगा सकती थी।
अनुच्छेद 370 राज्य का अलग संविधान रखने की रियायत देता था। अनुच्छेद 370 ही राज्य को अपना अलग झंडा रखने का रियायत देता था, छूट देता था। अनुच्छेद 35A एक दृष्टि में अनुच्छेद 35A पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने वर्ष 1954 में हस्ताक्षर किए थे। अनुच्छेद 35A एक प्रशासनिक आदेश था जिसे राष्ट्रपति द्वारा 14 मई 1954 को 14 मई 1954 को जारी किया गया था। इसके अंतर्गत राज्य सरकार को यह निर्धारित करने का अधिकार मिल गया कि किसे राज्य में रहने का अधिकार है। वही लोग नागरिक कहलाए जो यहाँ 10 वर्षों से रह रहे थे। अगर कोई राज्य का नागरिक नहीं था तो वह यहाँ संपत्ति या भूमि नहीं खरीद सकता था। जो लोग लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते थे वे नगरपालिका और राज्य चुनावों में मतदान नहीं कर पाते थे। यदि कोई कश्मीरी महिला किसी गैर कश्मीरी से विवाह कर ले तो संपत्ति उत्तराधिकार के भारतीय कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 377 भी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट करने तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के पश्चात जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में आए हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन हैं? जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई है, अलग झंडा समाप्त हो गया है, RTI और CAG जैसे कानून लागू हो गए हैं, आरक्षण का लाभ मिलेगा, वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, राज्य से बाहर के लोग संपत्ति खरीद सकते हैं। यहीं तक हमारा यह डिस्कशन है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।